मेरी फियांसे है, बल्कि बहुत जल्द मेरी बीवी भी बनने वाली है। अगर तुम्हें कोई शक है तो मैं तुम्हें शादी का इनविटेशन कार्ड जरूर भेजूंगा, ताकि तुम अपनी बहन की शादी में शिरकत करके अपने दिल के अरमान पूरे कर सको। अम्मी बता रही थी कि फुप्पो किसी को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब्बू इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और अब्बू ने फुप्पो की मर्जी के बगैर उनकी शादी रशीद खालू से करवा दी। तानिया आई थी यहाँ पर? हाँ अम्मी। सत्यानाश हो, इतनी मुश्किल से उनका गुस्सा ठंडा हुआ था, अब खुदा जाने क्या करेंगे। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। ख्याल आ गया तुम्हें मुझे कॉल करने का? मैं तो कब से तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन बैलेंस ही नहीं था। मैंने मोहल्ले के किसी बच्चे को भेजकर इजी लोड करवाया है। जो भी कहना जल्दी करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। वैसे भी जो काम की बात है वो हो जानी चाहिए फौरन। मैंने तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए ही कॉल की है। कैसे हो आप? एक मरीज जिसकी जान निकल रही है उसका हाल कैसा होगा? प्लीज असफी, संभालो खुद को, ऐसे कैसे चलेगा? सिवाय सांसों के और चल क्या रहा है मेरे अंदर? मेरी जिंदगी तो उसी दिन रुकी थी जिस दिन मामू ने हमारे रिश्ते को मना किया था। वो अब्बू का फैसला है, हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज देखो असफी, मेरा जवाब पहले भी ना था और हमेशा ना रहेगा। मैं घर से कभी भी नहीं भागूंगी। तो फिर ठीक है, मैं आके मामू से मैं खुद ही बात कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे इल्जाम मत देना तुम। हसफी, तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? जो मेरे दिल में आएगा वो मैं करूंगा। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा, फिर बाद में तुम मुझे इल्जाम मत देना। हसफी, तुम मेरी बात। हसफी, हानिया, हानिया। जी अम्मी, आ रही हूँ। आपने बुलाया? कहीं जा रही हूँ क्या? हाँ, वो तुम्हारे अब्बू की ना तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो डॉक्टर के लेके जा रही हूँ। घर का ख्याल रखना। क्यों, क्या हुआ है अब्बू को? वो रात तानिया के आने का सुन के ना दिल को लगा बैठे, बस सोचते सोचते लेटे तो बुखार से ही उठे। अब्बू ने उस बारे में कुछ कहा है क्या? नहीं, कहा तो कुछ नहीं, बस चुपचाप लेटे रहे। तुमने तो मुझे बातों में लगा दिया। वो बाहर बैठे हुए ना मेरा इंतजार कर रहे हैं टैक्सी में। अच्छा सुनो, 2-4 घंटे लग जाएंगे, घर का ख्याल रखना। जा रही हूँ मैं। क्या करूँ मैं? असफी को कैसे ना कहूँ? कहीं वो सचमुच अब्बू से बात करने ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो अब्बू मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। मुझे उसे रोकना होगा। तुमने चलना है सलमा की तरफ? मैं वहीं जा रहा हूँ। क्यों? अब क्या उसके दर पर माथा टेकने जाना है? अरे कल तो पूरी रात वहां बर्बाद करके आए हम लोग। बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है तो 2-4 लोग पे पूछने जाना पड़ेगा ना। ओहो, वो फिर कंबल हो जाएगी। इतनी मुश्किल से तो मैंने पीछा छुड़ाया उससे। असफर का रिश्ता लेकर आ गई थी नौशाबा के लिए। अब अगर उसके घर गए ना तो फिर फैल जाएगी। तो अच्छी तरह जानते हैं उसकी आदत। क्या सलमा असफर का रिश्ता लेकर आई थी और तुमने मुझे बताया था? लीजिए, इसमें आपको बताने की भला क्या बात थी? अरे असफर कौन सा डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है जो उसका रिश्ता आने पर मैं बड़ी उछलती कूदती फिरती। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है बेगम। अरे मना करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती।
हाँ, पूछने की भला क्या जरूरत है मुझे आपसे? आपके जवाब का तो मुझे पहले से ही पता था, बस मैंने तो फौरन ही मना कर दिया उसे। ये तुम्हारा ऊपर का चैम्बर है ना, ये खाली। इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर घर पर आया और तुमने मजे से इनकार कर दिया। क्यों, क्या अच्छाई है इस रिश्ते में? अरे कंगले लोग, न खाने के लिए ठीक से, न पहनने के लिए ढंग से। बात सुनो बेगम, हमारी नौशाबा के लिए असफर से अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। और मैंने तो कितनी बार सोचा कि सलमा से बात करूं मैं, मगर बड़ा होने और बेटी का बाप होने के नाते मेरी हिम्मत नहीं हुई ये बात करने की। बस बस, बहुत हो गई। अरे पहले मेरे बेटे को अपने खानदान में फंसा दिया और अब आप चाहते हैं कि नौशाबा का मुकद्दर भी उसी मनूस खानदान में फोड़ दिया जाए? हाँ, क्योंकि मेरी आंखों पर दौलत की चर्बी नहीं जमी, मुझे सब साफ नजर आता है। और हाँ, खबरदार, मेरी औलाद के मामलात के दरमियान बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने मनूस खानदान से आगे ने कुछ नजर ही नहीं आता। मैं भी देखती हूँ कैसे करेंगे नौशाबा की शादी वहां। हानिया, तुम यहाँ? बैठो। तुम यहाँ कैसे आई? वो मैं अपनी फ्रेंड की छत से आई हूँ। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम डर रहे हो? अरे बेवकूफ, मैं नहीं डर रहा हूँ। मुझे फिक्र सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी इज्जत की, और कोई नहीं। पागल लड़की। हाँ, इसलिए तुमने मुझे घर से भगाने की बात की थी और मेरे इनकार करने पे अब्बू से बात करने की धमकी दी। यार वो सब तो मैंने गुस्से में कह दिया था, मैं सचमुच ऐसे थोड़ी करता यार। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे मास्टर में तुम्हारी इज्जत घटे। इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर धमकियां क्यों देते हो? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी और इस तरह आना कितना बड़ा रिस्क था मेरे लिए। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन सच पूछो तो मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था। शायद मेरी फ्रस्ट्रेशन थी जो मैंने इस तरह से निकाल दी। एक मेरी जान फालतू है जिसका दिल चाहता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता है मुझसे। मोहब्बत नहीं कर ली, कोई जुर्म कर लिया जिसकी सजा दिन रात मिलती रहती। अच्छा ना हानी, प्लीज अब तुम रोना तो बंद करो यार। तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से मिल पाते हैं। आज अल्लाह अल्लाह करके मौका मिला तो प्लीज तुम इस तरह रो के इसको गवाओ मत। देखो ये लम्हे बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें हमें अमर कर लेना चाहिए, है ना? अच्छा चलो अब जल्दी से प्लीज मुस्कुराओ। तुम मुस्कुराओगे नहीं तो मेरे सर का दर्द नहीं जाएगा, मैं फ्रेश नहीं होगा। प्लीज अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उफ, बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा ड्रामे मत करो। हाँ, तो ये चल रहा है यहाँ पर, चोरी छुपे की मुलाकातें। कैसी बेहया औलाद है रमजान की। रिफत और रमजान ने भी तो आंखें बंद की हुई है ना औलाद की तरफ से। मैं भी छोड़ूंगी नहीं। सच मामा, पापा ने ये कहा? मुझे तो लगता है कि तुम सबका ना इज्तिमाई तौर पर दिमाग खराब है। तुम्हारे पापा के ना खानदान वालों के पीर बड़े तगड़े, हर काम उनके हक में हो जाता है और हमारा उल्टा। प्लीज मामा मान जाए ना, असफर बहुत अच्छा लड़का है, बिलीव मी मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। हाँ हाँ खुश रहना, जरूर खुश रहना, मगर ऐसा करना कि एक ताबूत लेके ना मुझे उसमें बंद कर देना और दीवार में चुन देना। अरे तुम लोगों की खुशियों की राह में दीवार जो बनी हुई हूँ मैं। मेरी प्यारी मामा प्लीज मान जाए ना, अपनी बेटी की खुशी तो देखें। अरे मैंने कहाँ कुछ कहा है, मेरी औकात ही क्या है, मेरे कहने की कोई अहमियत ही क्या है? तुम सब मिले हो मुझे नीचा दिखाने के लिए। अरे किसी को माफ नहीं करूंगी मैं, देख लेना तुम लोग। थैंक यू पापा, बस जल्दी से मेरी शादी असफर से हो जाए। असफर से मेरी शादी हो जाए, कराती हूँ मैं अभी इसकी शादी असफर से।
मैं भी देखती हूँ कैसे होगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। वो अम्मी अब्बू डॉक्टर की तरफ गए थे, उन्होंने कहा था कि घर का ख्याल रखना, और मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ यहाँ आ गई। बेवकूफ नहीं हो तुम, बहुत प्यारी हो, समझदार हो। तुम प्लीज इस तरह से अपने आप को अंडरस्टिमेट मत किया करो। एंड थैंक यू सो मच कि आप आई मुझसे मिलने, मुझे देखने, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच पूछो तो मेरे दिल में जितने गिले शिकवे थे वो सब दूर हो गए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे रुको एक मिनट, ऐसे मत जाओ, मैं पहले बाहर का जायजा ले लूं, देख लूं हालात क्या हैं, फिर तुम मेरी छत से जमीला की छत पे निकल जाना, ठीक है? वेट। अरे सही नसीब, बड़े बड़े लोग आए आज तो। कैसे आ गए गरीब खाने पे? आपको बताया तो था ना कल रात को कि हमने आना था। चलो खैर, मेरी खुश नसीबी। लेकिन रमजान तो ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई है। बड़ी बहन को सलाम तक नहीं किया इसने। अरे नहीं आपा, मुझे कल रात से बुखार है। अरे तो भैया आराम करते ना घर पर, असफर को बाद में देख लेते। चेहरा तो देखो कैसा सुर्ख हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, असफर अब कैसा है, कहाँ है? अब तो ठीक है, अपने कमरे में आओ, मैं लेके चलती हूँ। सही है, अम्मी शायद किचन में, तुम अब जा सकती हो, जाओ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, और हाँ कोई फजूल बात या हरकत मत करना। तुम निकलो, कोई आ जाएगा। ठीक है, आओ। हानिया, तुम कब आई? मैंने तो तुमको इन लोगों के साथ आते हुए नहीं देखा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर चलो रफत। क्या हो गया रमजान? बच्ची आई है तो बैठने दो उसको। असफर की तबीयत का पूछने आई होगी, है ना? मैंने कहा ना आपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर जाकर आराम करूंगा। लगता है तुम नाराज हो रहे हो। इजाजत लेकर नहीं आई है क्या? हाँ, इसीलिए छुप कर आई है। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप मेरे ख्याल से किचन में थी, अभी आपके सामने से तो होती हुई आई है। कोई नहीं, मैं तो किचन में नहीं थी, मैं तो कब से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मुझे लगता है छत फलांग कर रही है। चलो हानिया, चलो रिफत, चलो। तेरी तबीयत ही नहीं, तेरी किस्मत खराब है रमजान। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को भी ना दे। बस नासिर, उसकी तबीयत खूब सही तरीके से साफ की है। फजर के वक्त से काम धंधे में लगी हुई, देख घर कैसे चमक गया। अम्मा अगर तू कहे तो सुबह शाम इसे दवा दे दिया करूं, तेरी ऐसी खिदमत करेगी कि तू खुश हो जाएगी, नासिर को दुआएं देगी तू। तानिया, पानी का गिलास लाओ मेरे लिए। चल छोड़, दफा कर। अबे अम्मा, आज तो उसने इतनी मिर्चें डाल दी ना खाने में, कसम खुदा की खाया नहीं जा रहा। क्या करूं, इतना खर्चा करवाती है। नासिर मैं इस पे हौला हाथ रखती हूँ, ये ना हो के रस्सा तोड़वा के चली जाए। ऐसे कैसे रस्से तोड़वा के भागेगी, टांगे ना तोड़ दूंगा मैं इसकी। आय अल्लाह, मेरे गिलास तोड़ दिया कमबख्त। तेरे बाप का क्या जाता था, कोई काम कहो तो इसको मौत पड़ती है मनूस मारी को। अरे अम्मा तू टेंशन क्यों लेती है, जिसने गिलास तोड़ा है ना उसी से डिनर सेट दिलाऊंगा मैं तुझे। अब देख के रहिए यहाँ पे मेरा मुंह, सफाई कर, इसकी पाँव में लग गया तो खून मुंह निकल आएगा। जा यहाँ से। चल जा, सुन पट्टी क्यों खड़ी है, क्या कह रहे तेरा मियाँ? निकल, सुन पट्टी
मनूस मारी। देख 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 नासिर, इसको कह दे कि मेरे बर्तनों को हाथ ना लगाए। अपने मैके से एक गिलास तक नहीं लेकर आई है मनूस मारी। मेरी सारी चीजें तोड़ दी इसने। तू ही बता किस जुर्म की है ये सजा। हाय हाय नासिर, देख देख देख, उठ उठ नासिर। तानिया, 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 अरे तानिया उठो। अम्मा देख मरमरा तो नहीं गई? हाय हाय देख, सुन पट्टी मर गई। कफन दफन का इंतजाम करना पड़ेगा, बहुत खर्चा हो गया। अरे अम्मा तू यहाँ बोले जा रही, उठ के पानी लेके आ। मैं कैसे जाऊं शीशे? चल उठाना, हिलाना इसको कमबख्त को। ओ सुन पट्टी, उठ। तानिया, हाय हाय मर गई मुझे लग रहा है। उठ नासिर, हिलाना। पूछो इससे क्या करने गई थी असफर के कमरे में? अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ उससे। आप तो हौसला रखे ना, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी तबीयत नहीं, तुम्हारी तरबियत खराब है। दोनों लड़कियां आवारा पैदा की हैं तुमने। अबू प्लीज, मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर ऐसी वैसी ना होती तो माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर असफर से मिलने क्यों जाती? अबू, मैं तो सिर्फ उसकी तबीयत पूछने गई थी। तुम्हें क्या उसकी तबीयत से? वो मरे या जिए? तुम गई क्यों वहां? हम तो तुम्हें घर छोड़कर गए थे ना। सॉरी अबू, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुमने एक बार फिर मेरे एतमाद को तोड़ा है। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मत किया करे इतना गुस्सा, सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती आप में। क्या हो गया अगर ये असफर की तबीयत पूछने चली गई? कजन है वो इसका। कजन से मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपा की बातें और तानिया का घर से भाग जाना, इससे कुछ भी नहीं सीखा इसने। उल्टा उसी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। अब मेरा यकीन करे, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने आपसे वादा किया है ना। प्लीज अब्बू, आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब तुम दोनों बहनों के बारे में मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। तुम ही अपने बूढ़े बाप का ख्याल कर लो। अब्बू, मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ। मैं आपको कभी दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज अब्बू मुझसे बदगुमान मत हो। तो ठीक है। अब मैं वही करूंगा जो तुम्हारे और हम सब के लिए बेहतर होगा। क्या क्या करने जा रहे हैं आप? तुम ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। लेकिन जाना कहाँ है? वो भी इस हालत में, इतना तेज बुखार हो रहा है आपको। मैं ठीक हूं, तुम चलो मेरे साथ भाई साहब के पास। मैं हानिया के निकाह की डेट फिक्स कर देना चाहता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम लड़की वाले हैं अपनी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। ये सब मैं देख लूंगा, चलो आओ मेरे साथ आओ। मेरी बात तो सुने, मेरी बात। दिल जरा तू ही बता किस जुर्म की है ये सजा। ध्यान से बैठना, डॉक्टर ने तुम्हें एहतियात करने का कहा है। क्या एहतियात लगा रखी है तूने? डॉक्टर का तो दिमाग खराब है। इन लोगों का बस चले ना तो औरत को 9 महीने तक बिस्तर पे बैठा के रखे और दवाई और खाना भी वहीं खिलाए बस। अम्मा डॉक्टर ने तुम्हारे सामने ही तो कहा है कि ये कमजोर है, इसका ख्याल रखना। क्या ख्याल रखे? सर पे उठा के नाचना शुरू कर दे। ये वक्त इस पे पहली मर्तबा नहीं आया, सारी औरतों पे आता है। घर के सारे काम करती है, नौकरी करती है, बच्चों की देखभाल करती है। अम्मा मैं तो ऐसे ही कह रहा था। रहने दे, तेरा ऐसा वैसा मैं अच्छी तरह समझती हूँ। बाप बनने की क्या इत्तला मिली कि तू तो बावला हो गया? अम्मा शुरू के दिन है ना,
अभी एहतियात करेगी तो आगे भी सब कुछ ठीक होगा। मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये पहली मर्तबा माँ नहीं बन रही है, मैं भी बनी थी। अल्लाह ना बख्शे मेरी सास को। भैया वो सास नहीं, हिटलर ज्यादा थी। मजाल नहीं थी मेरी कि मैं एक पल भी बैठ जाऊं या कमर टेक लूं। सारा वक्त काम करती रहती थी। मैंने तो इसको फूलों की तरह रखा है। कितना ख्याल रखती हूँ, अपनी मर्जी से सोती है, अपनी मर्जी से उठती है। हाँ अम्मा तुम ठीक कह रही हो, हमारी तो फैमिली छोटी सी है, तानिया को ज्यादा यहाँ काम भी नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर पलंग पे बैठेगी तो बीमार पड़ जाएगी। अल्लाह बख्शे तुम्हारी नानी को। कहती थी कि चलते हाथ पैर वाली का नाम ही औरत है। चलोगी फिरोगी तो सेहतमंद रहोगी। सुन रही हो तानिया, पहले की तरह तुम्हें घर के काम करने होंगे। नखरे बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं तुम्हारे। तुम्हारे भले के लिए मैं कह रही हूँ। चलो मेरा बेटा उठो, जाके चाय बनाओ। देखो तुम्हारे चक्करों में सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया। चल शाबाश, उठ उठ उठ। सुन पट्टी, उठ जा मेरा बच्चा, उठ। और गरम गरम पराठे भी बना लेना और ऑमलेट भी, ठीक है? मिर्चें कम डालना। जा शाबाश, चलेगी फिरेगी, सेहतमंद रहेगी। कौन है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने अभी मामू मानी को टैक्सी में जाते हुए देखा, तो मैंने सोचा तुमसे आके तुम्हारी खैरियत पूछता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? चोट तो तुम्हें लगी है और तुम मेरी खैरियत पूछने आ गए। जब से मामू तुमको मेरे घर से लेके गए, मुझे तुम्हारे लिए बहुत फिक्र हो रही है। बहुत परेशान था मैं। उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? हानी, क्या हो तुम रो क्यों रही हो? वो अबू काशिफ से मेरे निकाह की बात करने गए। क्या? पर मामू ऐसे कैसे तुम्हारा निकाह किसी के साथ कर सकते हैं? और तुमने उन्हें कुछ कहा नहीं? मैं क्या कहती? मेरी ऐसी पोजीशन है कि मैं कुछ कह सकूं? बस करो हानिया, मैं खुद को तुमसे दूर जाते हुए नहीं देख सकता। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम बेबस भी हैं। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे? हम निकाह करेंगे, आज करेंगे, अभी और इसी वक्त करेंगे। तुम चलो मेरे साथ। चलो हानी, इससे पहले कोई आ जाए और हमें बहुत देर हो जाए। प्लीज मेरा साथ दो, चलो। अरे रमजान, इससे अच्छी और क्या बात होगी? आखिर तुम्हें हानिया के निकाह की इतनी जल्दी क्या पड़ गई है? कहीं वो भी तानिया की तरह घर से भागने वाली तो नहीं? कुछ सोच के बोला करो बुशरा बेगम। तो मेरी भतीजी के बारे में बात कर रही हो, और हानिया ऐसी बच्ची नहीं है। तानिया भी ऐसी तो नहीं लगती थी, मगर भाग गई थी ना घर से। भाई रमजान, अगर सच पूछो ना तो मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। हमें ये रिश्ता दिलो जान के साथ मंजूर। मैं आज रात ही हानिया और काशिफ का निकाह करवाना चाहता हूँ। मुझे लगता है भाई साहब, भाभी इस रिश्ते से राजी नहीं है। छोड़ो उसको, वो ऐसा ही करती है, आदत है उसकी। पहले मना करती है, फिर मान जाती है। और अगर तुम राजी हो ना तो मैं ये निकाह शाम में ही करवा दूं।
भाई साहब, मैं कभी इतनी जल्दी नहीं करता, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है। आए दिन बीमार रहने लगा हूं। यार क्या रमजान, अरे परेशान नहीं होते भाई। देखो ये बीमारियां तो आती जाती रहती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं। तुम परवाह मत करो, तुम जाओ और निकाह की तैयारी करो। शुक्रिया भाई साहब, आपने हमेशा मेरा मान रखा है। रमजान, मैं तुम्हारा बड़ा भाई ही नहीं, तुम्हारा बाप भी हूं। और हानिया को मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हार गई। अगर तुम चाहो तो मुझसे नफरत करो या मुझे भूल जाओ। हमारी हानिया का जीना हराम कर देंगे वो लोग। अरे जीना तो मेरा हराम होकर रह गया है। जहां जाता हूं लोग ताने देते हैं। कम से कम सुकून से मरने तो दो हानिया की शादी के बाद। मिसेस काशिफ बन गई, अब तो हाथ पकड़ सकता हूँ ना तुम्हारा। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। हानी, देखो अगर हमने अभी कदम नहीं बढ़ाया तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अस्वी, मैं तुमसे छुप के निकाह करके अपने माँ बाप की पीठ पे छुरा नहीं घूम सकती। उनका एतमाद, मान और उनसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। और जो वादा हमने किया उसका क्या? वो सब भूल गई हो तुम? मुझे सिर्फ अपने बाप से किया हुआ वादा याद है। हानी, प्लीज अस्वी, मेरे हाथ देखो, बंधे हुए हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। हानी देखो, हम सबको मना ले। अस्वी, प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं हार गई हूँ, हार गई हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझसे नफरत करो या मुझे भूल जाओ। ठीक है, मैं भी आज कसम खाता हूं, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करूंगा। ये जो मेरी जान है ना, अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में निकलेगी। तुम्हारे लिए बस इतनी दुआ करता हूं कि तुम जहां रहो खुश रहो। ये वक़्त है तुम्हारे बाप की नजरों में मेरी। अरे मेरे इकलौते बेटे का निकाह करने चले गए मुझसे पूछे बगैर। ओहो ममा, होने देना निकाह। अच्छा है ना, जल्द से जल्द हानिया का निकाह हो जाए और मेरा रास्ता साफ। बकवास बंद करो अपनी, और अपनी ख्वाहिशों को ना लपेट कर